नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। दोस्तों, ईवीएम का जिन्न एक बार फिर बोतल से बाहर आ गया है। भारत में हर चुनाव के मौके पर ईवीएम को संदेह की निगाह से देखा जाता है। भारतीय जनता पार्टी से इतर जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, सबका आरोप है कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है। लेकिन मोदी सरकार, भारत का केंद्रीय चुनाव आयोग, बीजेपी और उसके समर्थक लगातार एक ही राग अलापते रहे हैं कि ईवीएम तो परम पवित्र मशीन है, इसे किसी भी तरह हैक नहीं किया जा सकता। इस सब के बावजूद दुनिया के तमाम देशों से इस तरह की बातें सामने आती रही हैं कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है। अब की बार अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गबार्ड ने एक ऐसा बयान दे दिया है कि उसके बाद ईवीएम को लेकर हल्ला मचना तय है। दरअसल में तुलसी गबार्ड ने अमेरिका में कैबिनेट की बैठक में जो कुछ कहा है, उससे यह लगता है कि ईवीएम न केवल हैक की जा सकती है, बल्कि अमेरिका की सरकार के पास ईवीएम की हैकिंग के सबूत भी है। तुलसी गबार्ड ने कहा है कि अमेरिका में जो पिछले दिनों चुनाव हुआ था, उसके बाद उनके कार्यालय को इस तरह के सबूत मिले हैं, इस तरह की जानकारियां मिली हैं कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है। पहले तुलसी गबार्ड को सुन लीजिए, फिर उसके बाद बाकी विषय पर बात करेंगे। I've got a long list of things that we're investigating. We have the best of the best going after this. Election integrity being one of them. We have evidence of how these electronic voting systems have been vulnerable to hackers for a very long time and vulnerable to exploitation to manipulate the results of the votes being cast, which further drives forward your mandate to bring about paper ballots across the country so that voters can have faith in the integrity of our elections. तो तुलसी गबार्ड ने जो कुछ कहा है, उसका लुब्बो लुभाव ये है कि हमारे पास उन चीजों की लंबी सूची है जिनकी हम जांच कर रहे हैं। इस चुनाव के बाद हमारे पास बहुत बेहतरीन चीजें हैं, उनमें से एक है चुनाव की ईमानदारी। लेकिन हमारे पास इस बात के सबूत हैं कि कैसे ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम बहुत लंबे समय से हैकर्स के निशाने पर है और उनके लिए हैक करना संभव है। ये ईवीएम मशीन इस तरह से कमजोर है कि उसे हैक किया जा सकता है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि वोटों के नतीजों में हेरफेर करने के लिए ये ईवीएम मशीन असुरक्षित है। इसलिए पूरे देश को बैलेट पेपर से चुनाव पर विचार करना चाहिए। यानी तुलसी गबार्ड कह रही हैं कि ईवीएम के जरिए जो चुनाव संपन्न हुआ है, उसमें वोटों के नतीजे में हेराफेरी की गई है। लेकिन अमेरिका और उनकी सरकार जनादेश में ईमानदारी लाने के लिए बैलेट पेपर का पक्ष रख रही है, उसका पक्ष ले रही है। यानी तुलसी गबार्ड चाहती हैं कि ईवीएम की बजाय कागज के मतपत्र से चुनाव संपन्न हो, ताकि मतदाता इस पूरी प्रक्रिया की ईमानदारी पर भरोसा कर सके। दोस्तों, आपको याद होगा कि तुलसी गबार्ड से पहले एलन मस्क ने 2024 में 2 बार यही बात कही थी कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है। पहले उन्होंने 2024 में इस तरह का बयान दिया था। आपको याद होगा, उस वक्त एलन मस्क ने कहा था कि मैं एक टेक्नीशियन हूं और मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि ईवीएम से वोटिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि ईवीएम हैक किया जा सकता है। ईवीएम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से जुड़ा होता है और इसे हैक करना संभव है। मस्क के इस बयान के बाद भारत में भी हलचल मची थी और तब मोदी सरकार में मंत्री रहे राजीव चंद्रशेखर ने यह दावा किया था कि भारत की ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता। उनका कहना यह था कि यह मशीन जो है, ये स्टैंड अलोन डिवाइस है, यानी अकेले अपने स्तर पर काम करती है, इसलिए इसे किसी भी तरह से हैक नहीं किया जा सकता। राजीव चंद्रशेखर के अलावा भी
मोदी सरकार, उनके मंत्री, उनके नेता, उनके प्रवक्ता, यहां तक कि केंद्रीय चुनाव आयोग भी ये दावा करता रहा है कि ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता। अभी 2024 में जून में जो लोकसभा चुनाव हुआ था, उसके बाद भी जब इस तरह के सवाल पूछे गए थे तो केंद्रीय चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा था कि ईवीएम हैक नहीं हो सकती। लेकिन एक मजेदार तथ्य यह भी है कि जो भारतीय जनता पार्टी, जो नरेंद्र मोदी, अमित शाह और उनका पूरा तंत्र आज की तारीख में पिछले 10 सालों से ईवीएम के पक्ष में खड़े हैं, ये सब लोग इससे पहले यानी 2014 से पहले ईवीएम के खिलाफ अभियान चलाते थे। बहुत सारे लोग हो सकता है ये बात भूल गए हों कि 2004 और 2009 के लोकसभा चुनाव में लगातार 2 बार हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने ईवीएम पर संदेह जताना शुरू कर दिया था। तब भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन महासचिव जीवीएल नरसिंह राव ने एक किताब लिखी थी। किताब का नाम था डेमोक्रेसी एट रिस्क, कैन वी ट्रस्ट अवर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। यानी जीवीएल नरसिंह राव कह रहे थे कि लोकतंत्र खतरे में है और इस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उन्होंने अपनी किताब में विस्तार से इस बात को लेकर दावा किया था कि ईवीएम मशीन हैक की जा सकती है, उससे जनादेश बदला जा सकता है, उससे वोटों की गिनती में हेरफेर की जा सकती है। यह भी एक तथ्य है कि जीवीएल नरसिंह राव की इस किताब का आमुख, उसकी भूमिका लिखने वाले का नाम है लाल कृष्ण आडवाणी। यानी ईवीएम के खिलाफ जो किताब लिखी गई थी उसकी भूमिका लाल कृष्ण आडवाणी ने लिखी थी। और जीवीएल नरसिंह राव अपने एक साथी बीजेपी के नेता किरीट सोमैया को साथ लेकर पूरे देश में दौरे करते थे। वे एक लैपटॉप रखकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोगों को बताया करते थे कि ईवीएम को इस तरह से हैक किया जा सकता है। और तो और 2014 में सत्ता में आने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने जीवीएल नरसिंह राव की किताब का जिक्र करना भी बंद कर दिया। उसके बाद से लगातार 3 बार बीजेपी केंद्रीय सत्ता में आती रही है। 2014 से पहले ईवीएम पर आंसू बहाने वाले नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी 2014 के बाद से उन विपक्षी पार्टियों का मखौल उड़ाते हैं, उनकी खिल्ली उड़ाते हैं जो ईवीएम पर सवाल करते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा के पिछले चुनाव में नरेंद्र मोदी ने यूपी की एक आम सभा में कहा था कि अभी तो एक ही चरण का मतदान हुआ है, विपक्षी दल अभी से आंसू बहाने लगे। तब नरेंद्र मोदी भूल गए थे कि वे और उनकी पार्टी 2004 और 2009 में लोकसभा चुनाव हारने के बाद ईवीएम पर आंसू बहाते थे। अब चूंकि ईवीएम की बात चल रही है, इलॉन मस्क और तुलसी गबार्ड जैसे दिग्गजों ने ईवीएम के हैक होने का दावा कर दिया है। वो इलॉन मस्क जिसकी पहुंच अंतरिक्ष तक है, जिसके अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष में घूम रहे हैं, अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लेकर आ रहे हैं, जिसने रोबोट बना दिए हैं, जिसने बिना ड्राइवर की कार सड़कों पर दौड़ा दी है, जिसके टेक्नोलॉजी की जानकारी का लोहा पूरी दुनिया मानती है, उस इलॉन मस्क के इस कथन को कि ईवीएम हैक हो सकती है बीजेपी और भारत का चुनाव आयोग मानने को तैयार नहीं है। और अब अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गबार्ड ने यहां तक कह दिया है कि ईवीएम हैक होने के सबूत भी है। यानी अमेरिका की सरकार के पास इस बात का सबूत है कि ईवीएम हैक हो सकती है और पिछले चुनाव में ईवीएम हैक की गई है, हेरा फेरी हुई है। इसके बाद भारत में इस पर फिर से सवाल उठना तय है। अब चूंकि ईवीएम पर चर्चा हो रही है तो यह भी जान लीजिए कि दुनिया में और कितने देश हैं जहां अब भी ईवीएम से चुनाव होता है। कितने देश हैं जिन्होंने ईवीएम को बैन कर दिया है, कितने देश हैं जो ईवीएम को आजमाने के बाद उसकी तरफ से मुंह मोड़ चुके हैं।
तो जिन देशों में ईवीएम बैन है उनके नाम है जर्मनी, नीदरलैंड, पैराग्वे और फ्रांस। कई ऐसे देश हैं जिन्होंने ईवीएम को आजमाया, चुनाव कराए और उसके बाद उस पर प्रतिबंध लगा दिया। इन देशों में नॉर्वे है, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, इटली, आयरलैंड, कोस्टारिका, फिलीपींस और ग्वाटेमाला। इन देशों ने ईवीएम को आजमाया, लेकिन चूंकि इस पर संदेह हो रहे थे, इसकी निष्पक्षता पर सवाल उठते थे, इसलिए इन देशों ने ईवीएम से चुनाव कराना बंद कर दिया है। लेकिन अब भी जिन देशों में चुनाव हो रहे हैं ईवीएम से, उनके नाम जान लीजिए। उनके नाम है अमेरिका, भारत, ब्राजील, नामीबिया और भूटान। इन देशों में आज भी ईवीएम से चुनाव हो रहे हैं। भारत में तो लगभग सारे चुनाव ईवीएम से होने लगे हैं। अब एक आखिर में सबसे दिलचस्प बात, जिस तुलसी गबार्ड ने हालिया बयान दिया है कि ईवीएम हैक हो सकती है, आमतौर पर भारत के लोग उन्हें भारतीय मूल का समझते हैं। तो यहां पर आपको यह बता देना जरूरी है कि तुलसी गबार्ड का भारत से कोई संबंध नहीं है। वे भारतीय मूल की नहीं है। उनके माता पिता का भी भारत से कोई संबंध नहीं रहा। उनकी मां का नाम कैरोल है और पिता का नाम माइक। वे भी भारतीय मूल के नहीं है। तुलसी गबार्ड की मां ने हिंदू धर्म से प्रभावित होकर अपने बच्चों के नाम हिंदुओं के नाम पर रखे थे। उसी क्रम में तुलसी गबार्ड का नाम तुलसी, तुलसी की बहन का नाम वृंदावन और तुलसी के 3 भाई हैं, उनके नाम है जय, शक्ति और आर्यन। कई मौके पर वृंदावन और तुलसी बाकायदा ये ऐलान कर चुकी हैं कि वे भारतीय मूल के नहीं हैं। उनका परिवार भारतीय मूल का नहीं है। उनका भारत से कोई संबंध नहीं है। यद्यपि वे भारतीय धर्म, सनातन धर्म, हिंदू धर्म को जानने और मानने वाली हैं। तुलसी गबार्ड ने गीता पर हाथ रखकर शपथ ली थी और अब उनके इस बयान के बाद ईवीएम पर एक बार फिर भारत में चर्चा होगी। देखना यह होगा कि इस देश में कब तक ईवीएम को इसी तरह पवित्र माना जाता रहेगा। कब तक सरकार और सरकार में बैठे लोग, कब तक भारत का चुनाव आयोग ईवीएम को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब देता है। कब तक इस देश के लोग एक निष्पक्ष, पारदर्शी और ईमानदार चुनाव के लिए सवाल करते रहेंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।